एसएसपी को बुलाओ, सही बात के लिए रात में कोई सिक्योरिटी क्या करेगा? कितनी सीट्स हैं आपके पास? डॉक्टर साहब कहाँ से हैं? हाँ जी सर, फरीदाबाद से हरियाणा। कैसा लग रहा है आपको? सर काउंसलिंग वाइज सर अकोमोडेटेड नाउ। अच्छा ये कुछ कश्मीरी विद द पेशेंट्स सर अच्छा क्या शिकायत अभी सर तो पहले ये बोलता है कि आप देखिए सर्विसेज टू इसके नहीं करते इसके बाद अच्छा मान लो बेटा वहाँ बेटा पक्ष नीचे ना थोड़ा सर वेट 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 आज पूरे मुल्क में यहाँ किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि पूरी कंट्री में आज मॉक ड्रिल हो रही है, जिसमें हमारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स या बाकी ज़रूरी जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन बेड्स, ज़रूरी बाकी दवाइयाँ, बाकी सबका जायज़ा लिया जा रहा है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी ऐसी नौबत आती है कि हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ती हैं तो हम तैयार रहें उस चैलेंज को हैंडल करने के लिए। आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि कोविड के केसेस में थोड़ा इंक्रीज़ देखने को नज़र आ रहा है, जबकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उस तरीके से हॉस्पिटल एडमिशन्स नहीं बढ़ रही हैं। ये पूरी कंट्री में सेम ट्रेंड है, यहाँ पे भी सिमिलर ट्रेंड है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी तैयारियाँ ये लगातार चलती रही हैं, और जैसा हमने पहले से तय कर रखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही इंस्ट्रक्शंस थी कि 10th और 11th को पूरे कंट्री में हमारे जो कोविड के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मॉक ड्रिल हो। उसी सिलसिले में आज मैं श्रीनगर के JLNM हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पे भी हम जायज़ा ले रहे हैं कि हमारी तैयारियाँ किस तरीके से हैं, ताकि अगर कोई कमी पेशी है उसको हम
टाइम रहते हुए पूरी कर लें। देखिए ये जो स्किम सोरा हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे पिछले दिनों जीनोम सीक्वेंसिंग की जो लैब है वो स्टार्ट हुई है, और इस लैब का इम्पोर्टेंस हम इस तरीके से जान सकते हैं कि कोविड के जो वेरिएंट्स हैं, ओमिक्रॉन के ही बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, किस तरीके से वो चेंज होते रहते हैं, उसको पकड़ने के लिए ये लैब्स की बहुत अहम एक रोल रहता, किरदार रहता है। और यही एक रिज़ल्ट है कि आज आप पूरे कंट्री में आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग इंडिया से होके निकल के सामने आ रही है, जिसके कारण किस वेरिएंट की क्या प्रेवलेंस है कम्युनिटी में, किस तरीके से वो स्प्रेड हो रहा है, उसके बारे में ज़्यादा हमारे एक्सपर्ट्स को जानकारी मिलती है, और टाइम रहते हुए हमें भी उसका असिस्टेंस मिलता है कि हम बाकी तैयारियां कर पाएँ। और इससे मज़ीद मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 2 और नई जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स हमारी अंडर कमिश्निंग हैं, एक जीएमसी श्रीनगर के लिए और एक जीएमसी जम्मू के लिए। उसमें भी हमारी जो इंस्टॉलेशन की कार्रवाई चल रही है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो बाहर से आके उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबके ज़रिए कि कोविड की जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए हमारे तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे हॉस्पिटल्स रेडी हैं। तो हमारा पास का एक्सपीरियंस हमें बताता है कि हमने इससे बड़े बड़े चैलेंजेस हमने हैंडल किए हैं। हमारी टीम्स पूरी तरह तैयार हैं कोविड टेस्टिंग के लिए या उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन को एड्रेस करने के लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बतलाना चाहूँगा कि कोविड से मतलब हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव सीन दिस एंड और इस पूरी सिचुएशन को हम बड़ी क्लोजली मॉनिटर करते जा रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमें टाइम टू टाइम गाइड कर रही है, जैसी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेंगी और जैसी ग्राउंड पे सिचुएशन रहेगी उस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करते रहेंगे। सर एक सवाल पूछना चाहूँ, टेस्टिंग को लेकर मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शंस हैं बड़ी क्लियर हैं, किसको टेस्ट करना है ये बड़े क्लियर तरीके से बताया गया है। अभी फ़िलहाल हमें जो लोग सिम्टोमेटिक हैं, जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को टेस्ट करना है, क्योंकि जहाँ तहाँ टेस्ट करने से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो जो अभी की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम टेस्टिंग कर रहे हैं और उस हिसाब से टेस्टिंग हमने पिछले कुछ दिनों से बढ़ाई भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम रैंडमली कहीं पे भी टेस्ट करेंगे। जिस किस्म की इंस्ट्रक्शंस हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली हैं उस किस्म की टेस्टिंग होगी। सर हमारे कई हॉस्पिटल यहाँ पे कौन सा जेबीसी में भी ना और देखिए काम उनके चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज जो हैं उसको उस चीज़ की पूरे नो हाउ में है और इसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है जो कहीं बॉटलनेक्स है उसको भी गवर्नमेंट रिव्यू करेगी। सर चिल्ड्रन हॉस्पिटल बिल्कुल आपका जो पॉइंट है इसकी हमारे नॉलेज में ऑलरेडी है और ऑलरेडी हमने ये पीडब्ल्यूडी से टेकअप किया है कि यहाँ पे एक जो फ्लाईओवर फुट ओवर ब्रिज जिसको कहते हैं उसको जल्द तामीर किया जाए ताकि लोगों को क्रॉस करने में सहूलत हो और जो एक्सीडेंट की आप बात कर रहे हैं उसको हम प्रिवेंट कर पाएँ। सर एक क्वेश्चन के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर हमने अपने स्टाफ के लिए जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसको लागू किया है। लेकिन मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने देखा कि मास्क अदरवाइज़ भी हमें इन्फेक्शन से बचाती है, तो इसमें हम लोगों को किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें लगता है कि वी वांट टू, अगर हम कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, किसी की इम्यूनिटी लो है, कोई किसी और बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो उन लोगों को करना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं तो उन सिम्टम्स को दबाएं नहीं, छुपाएं नहीं। हमारा जो अस्पताल है, नज़दीकी अस्पताल जो भी है, वहाँ पे रिपोर्ट करें ताकि डॉक्टर्स उसको जांच कर लें, क्या प्रॉब्लम है उसका जायज़ा लिया जा सके और उसी के अकॉर्डिंगली उस पेशेंट को ट्रीट भी किया जा सके। थैंक यू सर, थैंक यू।